नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स के अंदर मार्कर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले हमें गूगल मैप्स की एपीआई की चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उस एपीआई की को कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइंस वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस से कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब जब हमने गूगल मैप्स की एपीआई की पा ली है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक परमिशन मैनेजर क्लास, और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आपको ये लाइंस लिखनी है। फिर जाना है नीचे डिपेंडेंसी सेक्शन में और वहां पे ये दोनों लाइंस लिखनी है। इसके बाद सिंक नो बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में लोकेशन और गूगल मैप से रिलेटेड जितनी भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे।
मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। ओके, इसके बाद जो एपीआई की हमने जनरेट की थी उसे कहाँ पे लिखना है, देखिए यहाँ पे जो लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है इसे आपको ओपन करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, एक वेरिएबल लिखना है मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, आगे इक्वल टू का साइन लिखना है और उसके आगे अपनी एपीआई की को पेस्ट करना है। ओके, इसके बाद आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको लोकेशन से रिलेटेड दो परमिशंस लिखनी है, एक है फाइन लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। और एप्लीकेशन टैग में एकदम नीचे जाना है और ऐसे मेटा डेटा टैग लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने नेम लिखा है वैसे लिखना है, और एंड्रॉयड वैल्यू में हमारी एपीआई की का जो वेरिएबल था उसका नाम यहाँ पे ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ओके, अब देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में क्या है, यहाँ पे ये जो सफेद पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम हमारा गूगल मैप दिखाएंगे। और यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है एक फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू जिसके अंदर हम हमारा गूगल मैप लोड करेंगे। वो जो सफेद पार्ट दिख रहा था ना पूरा, ये वाला, ये वो फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है। इसमें ये जो नाम लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, com.google.android gms maps support fragment। ओके, इसके अंदर हम हमारा गूगल मैप लोड करेंगे और उसके नीचे यहाँ पे वो बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसे लिखा हुआ है। ओके, सिंपल यूआई है। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। हमें जो दो लोकेशन की परमिशंस मांगनी है यूजर से, उससे रिलेटेड रन टाइम परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शनलिटीज इस परमिशन मैनेजर क्लास में है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, फिर परमिशन मैनेजर क्लास है, यहाँ पे गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करके रिटर्न कर रहा है। देन जो परमिशन हम लोग यूजर से मांगने वाले हैं, क्या वो परमिशन पहले से मिली हुई है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे चेक परमिशन फंक्शन है जो ये चेक करके बताता है कि परमिशन पहले से मिली हुई है कि नहीं। अगर हमें यूजर से कोई परमिशन मांगनी है तो इस प्रकार से हम लोग आस्क परमिशन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जब परमिशन हम लोग मांगेंगे तो यूजर चाहे तो उसे डिनाई कर सकता है या ग्रांट कर सकता है, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आएगा और यहाँ पे हम लोग उसे ऐसे हैंडल करेंगे। ओके, अगर यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है तो परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट दिखाएंगे, अगर डिनाई किया है तो डिनाइड परमिशन डिनाइड ऐसा टोस्ट दिखाएंगे। तो रन टाइम परमिशन से रिलेटेड सारा कोड यहाँ पे इस परमिशन मैनेजर क्लास में। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये सारे हैं इंपोर्ट्स, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास। गेट इंस्टेंस फंक्शन में इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न किया जाता है। देन यहाँ पे क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिससे कि स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें यूजर को ये कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस के सेटिंग में जो लोकेशन का बटन है उसे ऑन करो। आपने देखा होगा कि गूगल मैप या ओला उबर का ऐप ओपन करते ही हमें वो पॉपअप दिखाई देता है जो हमें कहता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन कीजिए। तो वो बटन ऑन करने का जो पॉपअप है वो इस कोड के द्वारा जनरेट किया जाता है, क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। अब हमने यूजर को पॉपअप तो दिखा दिया था लेकिन उसने वो बटन ऑन किया है कि नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, इज लोकेशन इनेबल्ड। ये सारे फंक्शंस हम लोग आगे जाके मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये मेन एक्टिविटी है जो ढेर सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती है। ओके, कौन कौन से, ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ऑन मार्कर क्लिक लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लिक लिसनर, ऑन मार्कर ड्रैग लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लिक लिसनर। ठीक है, हम लोग जो मार्कर क्रिएट करने वाले हैं, जो गूगल मैप को लोड करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस ये सारे कॉलबैक्स हमें प्रोवाइड करता है। वो फंक्शंस क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे डेटा मेंबर्स में क्या क्या है, हमारा एक सपोर्ट फ्रैगमेंट है जिसमें हम लोग मैप को लोड करेंगे। परमिशन मैनेजर क्लास, लोकेशन मैनेजर क्लास, इनके इंस्टेंसेस है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमारी दोनों परमिशंस लिस्टेड है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, फिर हमारा बटन और वो सपोर्ट फ्रैगमेंट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जब वो बटन क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो लोकेशन की दो परमिशंस हैं वो पहले से मिली हुई है क्या। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग इस प्रकार से परमिशन को मांगते हैं यूजर से, और अगर परमिशन पहले से मिल चुकी है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग ये करते हैं कि ये फाइंड आउट करते हैं कि डिवाइस पे जो सेटिंग्स में लोकेशन का बटन है वो ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो यूजर को ऐसा पॉपअप दिखाते हैं कि भाई लोकेशन का बटन ऑन करो, और अगर लोकेशन का बटन ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं। ओके,
अब यहाँ पे जो हम लोग थे कि परमिशन को हमने पहले चेक किया कि परमिशन पहले से मिली हुई है कि नहीं। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग परमिशन को मांग रहे थे यूजर से। तो जब परमिशन को मांगेंगे तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा? उसका रिजल्ट आएगा इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग फिर से चेक करते हैं कि यूजर ने इस बार परमिशन को ग्रांट किया है कि डिनाई किया है। अगर यूजर ने ग्रांट किया है तो हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं। अगर ऑन नहीं है तो हम लोग यूजर को पॉपअप दिखाते हैं कि भाई सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ये वही कोड है जो हमने ऊपर कॉल किया है। ओके, जाते हैं ऊपर वापस। कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे। तो जब सब कुछ सही है तो हम लोग गूगल मैप को लोड कर रहे हैं। तो जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तब ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। जो ऊपर ढेर सारे इंटरफेसेस हमने इंप्लीमेंट किए हैं ना मेन एक्टिविटी पे, यहाँ पे इनमें से ही एक ये इंटरफेस है, इसकी वो इनबिल्ट फंक्शन है, ओवररिडन फंक्शन है ऑन मैप रेडी, ये वाला। इसमें हमें हमारा गूगल मैप मिल जाता है। अब हम गूगल मैप को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, हमें उस पे गूगल मैप के ऊपर दो मार्कर्स दिखाने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो दो शहर हैं सिडनी और पर्थ, उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मैंने ढूंढ निकाले गूगल से और उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वाला। ओके, सिडनी और पर्थ का। इन जगहों पे हम लोग मार्कर दिखाएंगे। मार्कर दिखाने के लिए क्या फंक्शन कॉल करेंगे? गूगल मैप डॉट एड मार्कर, ये फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पोजिशन फंक्शन में मैं सिडनी को पहले पास कर रहा हूँ। ओके, अब उस मार्कर के ऊपर हम लोग कुछ टाइटल भी दिखा सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। क्या वो मार्कर ड्रैगेबल होना चाहिए, मतलब क्या हम लोग उसे पकड़ के यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं? तो हाँ, ड्रैगेबल ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक मार्कर सिडनी के ऊपर क्रिएट करेंगे। मार्कर ऐसा रेड कलर का होता है ना, लोकेशन का मार्कर, वो हमें दिखाया जाएगा। वैसे और एक मार्कर क्रिएट करेंगे दूसरे शहर के लिए, पर्थ नाम के शहर के लिए। फिर से गूगल मैप डॉट एड मार्कर, पोजिशन में पर्थ है, यहाँ पे कुछ टाइटल देंगे। और इस बार वो जो आइकॉन है ना उसका कलर हम लोग चेंज करने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए, नॉर्मल तो डिफॉल्ट कलर तो रेड होता है, हम लोग इसका कलर ब्लू देने वाले हैं। ये जो यू अजूर है इसका मतलब ब्लू कलर है। इसको भी ड्रैगेबल ट्रू रखेंगे और इसका रोटेशन 90 डिग्री में घुमा देंगे, तो ये जो मार्कर है ना थोड़ा ऐसा आड़ा दिखेगा, हमें हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्कर को क्रिएट किया। गूगल मैप का जो कैमरा होता है वो हम लोग सिडनी के ऊपर फोकस करेंगे बाय डिफॉल्ट। उसके बाद गूगल मैप के कुछ लिसनर को सेट करेंगे, जैसे कि ऑन मार्कर क्लिक लिसनर, इन्फो विंडो क्लिक लिसनर, ऑन मार्कर ड्रैग लिसनर, ऑन इन्फो विंडो क्लोज लिसनर। इससे क्या होगा, वो जो सारे इंटरफेसेस थे ऊपर उनकी जो ओवर रिटर्न मेथड्स है उनको हम लोग कॉल करवाएंगे। उनका लिसनर हमने यहाँ पे सेट किया। अब कौन कौन से फंक्शन है वो देखते हैं। एक है इन्फो विंडो क्लिक लिसनर। जब हम लोग मार्कर को क्लिक करते हैं ना किसी मार्कर को, तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन की विंडो हमें दिखाई देगी है सफेद कलर की। अगर उसको यूजर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होता है। इसमें हम लोग एक टोस्ट दिखा रहे हैं कि इन्फो विंडो क्लिक्ड। अब अगर मैं कहीं अगर इन्फो विंडो दिखाई दे रही है फिलहाल, और अगर मैं मैप पे कहीं दूसरी जगह पे क्लिक कर दूं तो इन्फो विंडो क्लोज हो जाती है, तब ये फंक्शन कॉल होता है इन्फो विंडो क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग ये टोस्ट दिखाते हैं। अगर मैं किसी मार्कर को क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल होता है ऑन मार्कर क्लिक, तो हम लोग ये टोस्ट दिखाते हैं। अगर हमने मार्कर को ट्रैक किया तो ये फंक्शन कॉल होता है, लेकिन ट्रैक करते टाइम बहुत सारे टोस्ट दिखाए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे टोस्ट दिखाना अवॉइड करना है। ओके, जब मार्कर को ड्रैग करना जस्ट स्टार्ट किया है ना तो ये फंक्शन कॉल होता है ऑन मार्कर ड्रैग स्टार्ट। तब हम लोग ये टोस्ट दिखा सकते हैं कि मार्कर ड्रैग स्टार्ट। और मार्कर को ड्रैग करना जब हम बंद करते हैं तो ये फंक्शन कॉल होता है ऑन मार्कर ड्रैग एंड। तो यहाँ पे हम लोग ये टोस्ट दिखा सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं उन इंटरफेसेस के जिनको हमने मेन एक्टिविटी पे इंप्लीमेंट किया। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये जो मैप दिख रहा है हमें, ये डेमो मैप है। इस पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ना इसको क्लिक कर सकते हैं, ना यहाँ पे कोई बटन है जूम करने के। ओके, ये सिर्फ डेमो मैप है, असली गूगल मैप अभी भी लोड हुआ नहीं है। अब मैं इस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ करूंगा। देखिए टोस्ट आया परमिशन ग्रांटेड और एक पॉपअप आया तो भाई अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। अब मैं इस टर्न ऑन बटन को क्लिक करूंगा। तो अगर आपको मैं दिखाऊं सेटिंग में जाके, तो मेरा लोकेशन का जो बटन है वो ऑन हो चुका है। ओके, अब मैं इस ओपन मैप बटन को वापस क्लिक करूंगा। तो देखिए ये सीधा हमें ऑस्ट्रेलिया में लेके गया, जहाँ पे हमें दो मार्कर्स दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक है रेड वाला है सिडनी पे, ब्लू वाला है पर्थ पे। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखाई देगा कि ये सिडनी पे ही है। देखिए सिडनी के यहाँ पे रेड वाला मार्कर है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ इस मार्कर को, तो टोस्ट आ गया मार्कर क्लिक, और ऐसा एक इन्फॉर्मेशन का विंडो भी आ गया सफेद कलर का। ओके, अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन विंडो को क्लिक करूंगा
तो टोस्ट आ जाएगा इन्फॉर्मेशन विंडो क्लिक। अगर मैं कहीं आजू बाजू क्लिक करूंगा तो इन्फॉर्मेशन की विंडो क्लोज हो जाएगी, उसका भी टोस्ट आएगा, इन्फॉर्मेशन विंडो क्लोज्ड। ओके, वैसे ही इसको देखते हैं, फोर्थ वाले को। आ गया। हाँ, देखिए फोर्थ के यहाँ पे एक नीले कलर का अपना मार्कर है, उसको भी अगर क्लिक करूँ तो टोस्ट आ गया, मार्कर क्लिक, उसका भी इंफॉर्मेशन विंडो आ गया, उसको क्लिक करूँ तो उसका भी टोस्ट आ गया। ओके, और ये इसका कलर देखिए ब्लू कलर का है, और इसकी पोजीशन देखिए 90 डिग्री में टिल्टेड है, क्योंकि हमने वैसे ही उसको रोटेट किया था कोड से। ओके, अब अगर मैं इस मार्कर को ऐसे उंगली से दबा के ड्रैग करूँ तो देखिए ये ड्रैग भी हो जाएगा। देखिए ड्रैग होना शुरू हुआ और टोस्ट आया, मार्कर ड्रैग स्टार्ट, ऐसा टोस्ट आया। इसको उठा के मैं यहाँ पे ब्रिस्बेन के यहाँ पे रख सकता हूँ। टोस्ट आया, मार्कर ड्रैग एंड। ओके, तो मार्कर को हम लोग ऐसे उठा के कहीं भी रख भी सकते हैं। वापस देखिए, वापस उसको सिडनी सिडनी पे लेके आता हूँ, मार्कर ड्रैग एंड, ऐसा भी टोस्ट आया। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप्स के अंदर मार्कर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।